हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप इस प्लेटफॉर्म पर बने रहिए। आपको यहाँ पर जो क्लासेस मिलेंगी वो बिल्कुल रामबाण औषधि की तरह सिद्ध होंगी। आपको इस प्लेटफॉर्म पर ऐसे ऐसे कंटेंट देखने को मिलेंगे कि शायद आप और किसी प्लेटफॉर्म पर उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। बस सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। क्योंकि जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं, अगर लाइफ में वो हमारे सही ढंग से आए तो उनको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। तो आइए देखते हैं, इस समय हमारी जो क्लास चल रही है वो चल रही है रिलेटिव प्रोनाउन की। तो जैसा कि कल हमने जो है लास्ट क्लास में देखा था रिलेटिव प्रोनाउन हु। यहाँ पर बताया गया था कि हु का मतलब क्या होता है, जो या जिसने। इसका प्रयोग कहाँ होता है, नॉमिनेटिव केस में। किसके लिए होता है, ह्यूमन बीइंग के लिए। अतः हम ये कह सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन का जो भी आपका एंटीसीडेंट होगा, जो भी एंटीसीडेंट होगा वो आपका ह्यूमन बीइंग होगा। एक चीज तो आप ये समझ लीजिए। दूसरा, तो एंटीसीडेंट ह्यूमन बीइंग होगा, अतः हु के बाद आपको वर्ब दिखाई देगी। बट ये वर्ब किस पर डिपेंड करती है, एंटीसीडेंट पर डिपेंड करती है। जैसे कह दिया जाए द बॉय डैश रीड्स इन माई क्लास इज अ गुड पेंटर। अब यहां पर देखा जाए, कहा कि रिलेटिव प्रोनाउन भरना है, तो आइए देख लेते हैं। यहां पर आपको क्या दिख रहा है, वर्ब दिख रहा है। यहां पर आपको क्या दिख रहा है, बॉय। बॉय आपका क्या है, ह्यूमन बीइंग। मैंने कहा था कि रिलेटिव प्रोनाउन को जितना संभव हो सके एंटीसीडेंट के पास रखते हैं। तो ये आपका द बॉय क्या बन जाएगा, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट में कौन आ रहा है, ह्यूमन बीइंग आ रहा है। आगे आपको क्या दिखाई दे रही, वर्ब दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन भरना है। और रिलेटिव प्रोनाउन तो यहाँ पर देखें, अगर ये ह्यूमन बीइंग है और ये आगे वर्ब आ रही है तो नॉमिनेटिव केस में है, तो आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन भी नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। तो देखिए जरा कि हु आपका कहाँ होता है, नॉमिनेटिव केस में। किसके लिए होता है, ह्यूमन बीइंग के लिए। तो यहाँ पर क्या भर दिया जाएगा, हु। जैसे ही हमने हु भरा तो सेंटेंस हमारा सही हो गया। तो ये तो हमने लास्ट क्लास में देखा था। आइए जो है नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन देखते हैं कि नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन आपका कौन सा है। तो आइए देख लेते हैं। अगला रिलेटिव प्रोनाउन है आपका होम। और होम का मतलब निकलेगा जिसे या जिसको। इसका प्रयोग किया जाता है ऑब्जेक्टिव केस में और किया जाता है ह्यूमन बीइंग के लिए। अतः हम कह सकते हैं कि होम के बाद आपको दिखाई देगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद क्या दिखाई देगा, वर्ब। और होम का जो भी आपका एंटीसीडेंट होगा, एंटीसीडेंट वह कोई क्या होगा, आपका ह्यूमन बीइंग होगा। तो अगर एंटीसीडेंट में ह्यूमन बीइंग आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन भरना है, आगे आपको सब्जेक्ट दिख रहा है और वर्ब दिख रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या भर दिया जाता है, होम भर दिया जाता है। जैसे कह दिया जाए द बॉय होम, या द बॉय डैश कर दीजिए यू मेट स्टडी इज इंटेलिजेंट। अब यहां पर कहा कि रिलेटिव प्रोनाउन भरना है, तो आइए भरते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या भरा जाएगा, तो देख लीजिए जरा। तो यहां पर देखा जाए तो आपको सब्जेक्ट दिख रहा है, एंटीसीडेंट में आपका बॉय दिख रहा है, आगे आपका मेट वर्ब दिख रहा है, तो क्या भर दिया जाएगा, होम भर दिया जाएगा। तो द बॉय होम यू मेट स्टरडे इज इंटेलिजेंट। लड़का जिसे कल तुमने देखा था बुद्धिमान है। इसी तरह से हम और भी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। जैसे कह दिया जाए द वुमेन
डैट डैश द वुमन डैट डैश आई लव वेरी मच इज माई वाइफ। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपको देखिए जरा, यहाँ क्या दिख रहा है, सब्जेक्ट, यहाँ क्या दिख रहा है, वर्ब। इसके बाद यहाँ पर आपका वुमेन आया है। वुमेन आपका एंटीसीडेंट का काम कर रहा है। काम किसके लिए कर रहा है, ह्यूमन बीइंग के लिए। तो ऐसी स्थिति में हमको करना क्या है कि यहाँ भरना क्या होगा, हूँ। द वुमेन हुम आई लव वेरी मच इज माई वाइफ। तो कहने का मतलब यह है कि होम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है, ह्यूमन बीइंग के लिए किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि होम के बाद आपका दिखाई देगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब। एंटीसीडेंट क्या होगा, ह्यूमन बीइंग होगा। मीनिंग क्या निकलेगी, जिसे या जिसको। इसके बाद आपने हु देख लिया, होम देख लिया। आइए देखते हैं हुज। हुज में इसकी मीनिंग क्या निकलेगी, जिसका या जिसकी। कहाँ जाएगा, पॉजिटिव केस में। किसके लिए होगा, ह्यूमन बीइंग के लिए। अतः हम कह सकते हैं कि हुज का प्रयोग, हुज के बाद कौन आएगा, नाउन। और ये दोनों ही मिलकर काम करेंगे सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब। यहां पर आपका जो भी एंटीसीडेंट आएगा वह एंटीसीडेंट आपका ह्यूमन बीइंग होगा। मीनिंग ले लेंगे जिसका या जिसकी। कहने का मतलब यह कहा जाता है कि पॉजेसिव केस में दो भाग मर जाते हैं। एक बनता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, और जहां कहीं पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है वहां पर मिलता है आपका नाउन। ये दोनों साथ में चलते हैं। तो हुज का प्रयोग पॉजेसिव केस के एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। अतः हुज के बाद नाउन आएगा। दोनों मिलकर के किसका काम करेंगे, सब्जेक्ट का काम करेंगे। आगे क्या रखी जाएगी, वर्ब रखी जाएगी। जैसे कह दिया जाए, दिस इज द वुमन डैश हस्बैंड वाज अरेस्टेड। आइए देख लेते हैं। तो अब यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन भरना है। आपने 3 रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ चुके। एक पढ़ा हु, दूसरा पढ़ा होम, और तीसरा पढ़ा हुज। तो आइए देख लेते हैं। आगे यहां पर हस्बैंड है, और हस्बैंड आपका नाउन दिख रहा है। वर्ब नहीं है तो हु भर नहीं सकते, क्योंकि एंटीसीडेंट में ह्यूमन बीइंग है। तो ह्यूमन बीइंग है तो हम हु भर सकते थे, लेकिन कब, जब आगे वर्ब आएगी। होम हम यहां पर भर सकते हैं क्योंकि आगे आपका नाउन आया है। नाउन भी सब्जेक्ट बन सकता है। तो मीनिंग ले लीजिए, दिस इज द वुमन, यह वही औरत है जिसका पति गिरफ्तार हो गया। जिसका या जिसकी के लिए क्या लिखा जाएगा, हुज, क्योंकि ये दोनों मिलकर के सब्जेक्ट का काम करेंगे। तो होम भी नहीं भरा जाएगा, भरा क्या जाएगा, हुज। दिस इज द वुमन हुज हस्बैंड वाज अरेस्टेड। कैसे कह दिया गया, द बॉय डैश फादर is a poor farmer reads in my class। का भरिए यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन में आप 3 पढ़ चुके हैं, हु, हुम और हुज। यहाँ पर फादर आपका नाउन दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हु तो भरा नहीं जाएगा। इसके बाद हुम बचा और हुज बचा। जब आगे सब्जेक्ट आएगा तो हुम का मतलब जिसे या जिसको निकलेगा, ऑब्जेक्टिव केस में काम करेगा। अब अगर दोनों मिलकर के सब्जेक्ट का काम करे तो फिर हुज भरा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। लड़का जिसके पिता गरीब किसान है मेरी कक्षा में पढ़ता है। तो बताइए जिसके पिता, तो जिसका जिसकी जिसके से आपका क्या मिलता है, हुज। जिसका जिसकी जिसके, तो यहां पर क्या भर दिया जाएगा, हुज। The boy whose father is a poor farmer reads in my class।
तो इस तरह से आप देख रहे हैं। आइए और कुछ देखते हैं। तो आपने 3 देखा, हु, हुम और हुज का प्रयोग। ध्यान दीजिएगा कि अभी जब मैं रिलेटिव प्रोनाउन की एक्सरसाइज कराऊंगा तो आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। बस याद रखिए कि किसके बाद हमें क्या रखना है, कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन भरना है, उस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद क्या आता है, और उस रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है वहां कौन आता है। तो हु भर लिया, हुम भर लिया, हुज भर लिया। आइए देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन विच। तो देखिएगा जरा, विच आपका 2 तरह से कार्य करता है। तो विच का मतलब निकलेगा जो या जिसने, जो या जिसने। दूसरा निकलेगा जिसे या जिसको। 2 तरह काम करेगा। तो मीनिंग जो या जिसने मिला, जिसे या जिसको मिला। क्लियर हो गया। तो अगर आपका जो या जिसने मिला तो विच का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, नॉमिनेटिव केस में किया जाएगा। किसके लिए किया जाएगा, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, थिंग्स के लिए। और जब हुज का मतलब जिसे या जिसको निकलेगा तो इसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में किया जाएगा। किसके लिए किया जाएगा, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, थिंग्स के लिए। अब यहां पर ध्यान देना कि इनका जो एंटीसीडेंट होगा, विच का जो भी एंटीसीडेंट होगा वह आपका एनिमल्स, बर्ड्स या थिंग्स होगा। जैसे ही आप देखना कि एंटीसीडेंट में एनिमल्स, बर्ड्स या थिंग्स आ रहा है तो आपको प्रयोग करना है रिलेटिव प्रोनाउन विच का। अब यहां पर ध्यान देना कि ये 2 तरह से कार्य करता है, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो जैसे हु नॉमिनेटिव केस में काम किया था तो हु के बाद वर्ब दिखाई दी थी। हुम ऑब्जेक्टिव केस में काम किया था तो हुम के बाद सब्जेक्ट और वर्ब दिखाई दिया था। उसी तरह से अगर विच का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में होगा तो विच के बाद वर्ब दिखाई देगी। अगर विच का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में होगा तो विच के बाद आपका सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब दिखाई देगी। तो बस हु और हुम से समझ लीजिए कि हु के बाद वर्ब आती है लेकिन एंटीसीडेंट ह्यूमन बीइंग, हुम के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है लेकिन एंटीसीडेंट आपका ह्यूमन बीइंग। इसी तरह से यहां समझिए कि विच का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में करेंगे तो विच के बाद वर्ब आएगी लेकिन एंटीसीडेंट में बर्ड्स, एनिमल्स, थिंग जाएगा। विच का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में करेंगे तो विच के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा लेकिन एंटीसीडेंट कौन होगा, बर्ड्स, एनिमल्स या थिंग्स होगा। आइए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे द बुक्स डैश आर लाइंग ऑन द टेबल और माइन। कहा यहां पर भरिए, आपको रिलेटिव प्रोनाउन भरना है। तो रिलेटिव प्रोनाउन भरना है तो यहां पर आप देख रहे हो कि आर आपका वर्ब दिख गया है। जैसे ही वर्ब दिखा तो हमारे उसमें आए एक पाएगी कि हम क्या भरें। तो यहां पर आप सीधे एंटीसीडेंट पहुंचिए। एंटीसीडेंट में कौन आ रहा है, एंटीसीडेंट में बुक्स आ रहा है और बुक्स क्या है, एक आपका थिंग है। और जैसे ही थिंग आया तो हम क्या भर देंगे यहां पर, विच। द बुक्स विच आर लाइंग ऑन द टेबल और माइन। किताबें जो मेज पर पड़ी हैं मेरी हैं। इसी तरह से कह दिया जाए द हॉर्स डैश आई बॉट लास्ट मंथ ऑन द रेस। चलिए देखिए जरा यहां पर। तो देखिए यहां पर आई किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। एंटीसीडेंट में कौन आया है, हॉर्स। हॉर्स आपका क्या है, एनिमल्स। और जैसे ही आपको एनिमल्स मिला तो हमने यहां क्या भर दिया, विच। द हॉर्स विच आई बॉट लास्ट मंथ ऑन द रेस। तो ध्यान दीजिए कि विच भरेंगे तो विच 2 केस में काम करता है, नॉमिनेटिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में। यदि नॉमिनेटिव केस में काम करता है तो विच के बाद वर्ब दिखाई देगी। यदि ऑब्जेक्टिव केस में काम करता है तो विच के बाद जो है आपका सब्जेक्ट और वर्ब दिखाई देगा। बट एंटीसीडेंट कोई आपका बर्ड्स, थिंग्स या एनिमल्स होगा। जैसे कह दिया जाए आई
bought a camera dash is very cheap। कहा इसको जो है यहां रिलेटिव प्रोनाउन भरना है, तो भरिए जरा, देखते हैं क्या भरा जाएगा। तो देखिए यहां पर आपको वर्ब दिखाई दे रहा है, एंटीसीडेंट में कौन आ गया है, कैमरा। कैमरा एक थिंग है, और जब थिंग है तो एंटीसीडेंट में थिंग आ गया, आगे वर्ब दिखाई दे रहे, बिना कुछ सोचे समझे क्या भर दिया जाएगा, विच। आई बॉट अ कैमरा विच इज वेरी चीप। मैंने एक कैमरा खरीदा था, वह बहुत सस्ता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, तो आपने देखा रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज और विच। आइए देखते हैं नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन है एज। तो यदि किसी सेंटेंस में आपको सेम दिख जाए या सच दिख जाए, तो इसके बाद आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा एज होता है। ध्यान दीजिए, किसी वाक्य में सच या सेम दिखता है तो उसके बाद आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन ऑलवेज एज होता है। जैसे आई डोंट लाइक सच स्टूडेंट्स डैश और नॉटी। कहा कि रिलेटिव प्रोनाउन भरना है, तो देखिए जरा यहां क्या दिखा, सच। तो सच के बाद आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, एज और नॉटी। जैसे कहा गया दिस इज द सेम बुक डैश आई बॉट स्टडी। कहाँ भरना है रिलेटिव प्रोनाउन, तो जरा देखिए यहां पर आपको क्या मिला, सेम के बाद आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन एज। तो इस तरह से हमने रिलेटिव प्रोनाउन देखा, हु, हुम, हुज, विच और एज। तो आप ध्यान दीजिए कि हु का प्रयोग कहाँ करना है, हुम का कहाँ करना है, हुज का कहाँ करना है, विच का कहाँ करना है और एज का कहाँ करना है। इनका एंटीसीडेंट क्या होना चाहिए, इनकी पहचान क्या होती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन में आपको कभी कोई पीछे नहीं छोड़ सकता है, आप सबको पीछे छोड़ते हुए चले जाएंगे। बस बने रहिए मेरे क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।